हेलो गाइस, मेरा नाम है शोएब और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है शोएब आईटी एंड सीसीटीवी। आज हम आपको बताने वाले हैं कि डीवीआर मशीन का जब हम काम करने जाते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो डीवीआर मशीन है वो बंद पड़ा रहता है या कभी कभार उसका पावर सप्लाई नहीं मिल पाता है वो मशीन को। तो क्यों वो वर्क नहीं करता है, डीवीआर मशीन ही क्यों बंद रहता है, बाकी एसएमपीएस भी चालू रहता है, कैमरे भी अपने चालू रहते हैं, लेकिन डीवीआर मशीन ही नहीं चालू रहता है। तो इस वजह से कभी कभार अपनी टीवी पे डिस्प्ले नहीं आता है मशीन का और मोबाइल पे कैमरे नहीं दिख पाते हैं। तो आज हम आपको वही बताएंगे कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम रहती है। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, अभी हम आपको बताते हैं कि डीवीआर मशीन में हम कोई भी साइट पे काम करने गए हैं तो उस टाइम पे अगर हमारा डीवीआर मशीन बंद है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर जो एडेप्टर लगा है वो कहीं पिन बाहर तो नहीं निकली है डीवीआर मशीन से या कहीं लूज तो नहीं हुई है, आपको ये चेक करना है। अगर डीवीआर में पिन बराबर लगी है, सब प्रॉपर है, तो आपको सबसे पहले एक बार बटन को बंद करके चालू करना चाहिए, एडेप्टर को या तो निकाल के लगाना चाहिए। अगर वो करने पे आपका डीवीआर मशीन चालू हो गया तो आपका वो कंप्लीट हुआ। और अगर वो करने पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, डीवीआर मशीन आपका नहीं चालू हो रहा है, टीवी पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो आपको वो टाइम पे एडेप्टर निकालना चाहिए और मल्टीमीटर अपने साथ में एक रखना चाहिए। जो मल्टीमीटर से आप ये टेस्ट कर सकते हो कि आपका जो एडेप्टर है वो आपको वोल्टेज दे पा रहा है कि नहीं। आपका जो एडेप्टर है उसमें वोल्टेज जो आना चाहिए वो 12 का वोल्टेज आना चाहिए, 12.5 या 13 ऐसा आपको वोल्टेज मिलना चाहिए। ये नहीं कि 12 का वोल्टेज में एडेप्टर पे आपको 9 का वोल्टेज मिल रहा है या 8 का वोल्टेज मिल रहा है। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपका जो एडेप्टर रहता है वो उड़ जाता है, जिससे आपको 1 का पावर सप्लाई मिलता है या फिर 0 का वोल्टेज मिलता है। कभी भी आपको 1 का या 0 का वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए एडेप्टर में। तो आपको यही चेक करना है, मैक्स टू मैक्स आपका जो एडेप्टर है वो 12 वोल्टेज तक का सपोर्ट देना चाहिए, उसमें वोल्टेज आना चाहिए। और जो एम्पियर रहता है वो अपना 1.5 एम्पियर का लेता है एडेप्टर, तो उसमें अपना जो डीवीआर मशीन है वो 1.5 एम्पियर का वोल्टेज 1.5 एम्पियर लेता है। तो अगर कभी कभार ऐसा होता है कि आपका जो एडेप्टर ओके है उसमें 12 का वोल्टेज या 13 का वोल्टेज आ रहा है, लेकिन फिर भी आपका डीवीआर मशीन चालू नहीं हो रहा है या फिर चालू भी होता है, तो उसमें दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि आपका जो हार्ड डिस्क है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, एरर आता है लिख के। तो उसका मतलब ये है कि आपका एडेप्टर तो 12 का वोल्टेज दे रहा है, बट लेकिन जो आपका एडेप्टर 12 वोल्टेज 2 एम्पियर या 1.5 एम्पियर या 1 एम्पियर का जो रहता है वो आपका एम्पियर नहीं मिल पा रहा है मशीन को। तो आपको ये एडेप्टर हटाना चाहिए और एक नया एडेप्टर लगा के देखना चाहिए कि आपका जो डीवीआर मशीन है उसमें वो हार्ड डिस्क प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं। और उसमें जो नया एडेप्टर आप लगाओगे तो आपका जो पुराना एडेप्टर था, जैसे मीन्स से समझिए आपका पुराना एडेप्टर था 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का, तो आपने नया एडेप्टर लगाया उसमें सेम वही 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का एडेप्टर आपने लगाया, फिर भी आपकी हार्ड डिस्क वर्क नहीं कर रही है, तो आपको जो है एडेप्टर थोड़ा हाई एम्पियर का लेना पड़ेगा। तो आपका जो एडेप्टर है वो आपका 12 वोल्टेज का तो रहता है, बट आपको फिर एक नया एडेप्टर लेके ये देखना चाहिए कि आपका एम्पियर कम पड़ रहा है, तो आपको एक नया एडेप्टर में 3 एम्पियर का एक नया एडेप्टर लेना चाहिए। और 3 एम्पियर के बाद में भी अगर आपका नहीं चल रहा है तो लास्ट से लास्ट आपका जो एडेप्टर रहेगा वो आपको 5 एम्पियर का एक बार लगा के देखना चाहिए, क्योंकि 5 एम्पियर का जो एडेप्टर रहता है वो आपका डीवीआर मशीन को कैसे भी प्रॉपर तरीके से चालू कर देता है और उसमें सब वर्किंग करने लगता है। तो अगर आपका 5 एम्पियर पे नहीं चल रहा है हार्ड डिस्क और डीवीआर मशीन तो चालू हो गया है, तो आपको बस ये फिर चेक करना है, एक नई हार्ड डिस्क लगा के देखना है कि आपके हार्ड डिस्क में तो नहीं कुछ प्रॉब्लम है, आपको वो एक चेक करना पड़ेगा गाइस।
और उसमें जो अपना एडेप्टर आता है वो अपना प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, बस उसमें आपको यही देखना है कि आपका वो एडेप्टर जो है वो वोल्टेज सही तरीके से दे पा रहा है क्या नहीं। तो आपका डीवीआर मशीन प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगेगा, कभी भी आपको तकलीफ नहीं आएगी। आप अपने साथ में बैग में एक एडेप्टर रखा करें एक्स्ट्रा, मैक्स में अगर नहीं है तो 1.5 एम्पियर का एक एडेप्टर रखा कर, 1 एम्पियर का ना रखें अपने साथ में, क्योंकि 1 एम्पियर का एडेप्टर बहुत कम, जिसमें 500 GB की हार्ड डिस्क लगी रहती है, उसमें वो कभी कभार सपोर्ट करवा देता है प्रॉपर तरीके से। लेकिन अगर 1 TB की कोई भी 4 चैनल की डीवीआर में हार्ड डिस्क लगी रहेगी 1 TB की, तो आपका 1 एम्पियर का एडेप्टर नहीं चालू कर पाता है वो मशीन को, या चालू भी कर देगा तो हार्ड डिस्क को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो इसलिए आप मैक्स टू मैक्स 1.5 एम्पियर का एक एडेप्टर रखा करें अपने साथ में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। हमारी वीडियो को अच्छे से ऐसे देखते रहा करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए।